लखनऊ चलो में आज सबसे पहले बात करते हैं सैनी बनाम सैनी वाली सियासी लड़ाई की। एक तरफ धर्मवीर सैनी है तो दूसरी तरफ नरेश सैनी है। दोनों नेता वैसे तो अलग अलग सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी की नंबर 1 सीट यानी कि सहारनपुर की बेहट सीट पर दोनों का टकराव जरूर नजर आएगा। नरेश सैनी इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनके पास कितना वक्त है ये आप घड़ी में देख सकते हैं और ये आपके सामने है। और इसके साथ धर्म सिंह सैनी इस सीट पर सपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। आपको सैनी की लखनऊ जाने की तैयारी भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे नरेश सैनी की सीट पर धर्म सिंह सैनी चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सहारनपुर की बेहट सीट पर मुस्लिम और राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यही वजह है कि सपा ने उमर अली खान को प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए धर्म सिंह सैनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर साइकिल चलने वाली है। कितनी चुनौती है आपके सामने? देखिए, सहारनपुर में सातों की सातों विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। ये तय है। नंबर 1 विधानसभा में हम खड़े हैं। भाई उमर खान साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी पर जा रही है। भाई उमर खान साहब बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। नंबर 2 मेरी विधानसभा है। मेरी विधानसभा भी लगभग 60-70 हज़ार वोटों से के मार्जिन से जीतने जा रही है और ऑल ओवर पूरे सहारनपुर की सातों की सातों विधानसभाएं जीत करके समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को जाने जा रही है। सैनी साहब, आपको कोई चुनौती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, हम समाजवादियों को चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही चुनौती है। अरे ये कैसे? उन्हें उनका संगठन आपने देखा नहीं? पूरी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हो रही है। विधायक, मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक दौड़ाए जा रहे हैं, तो उन्हीं के लोग तो दौड़ा रहे हैं उन्हें। अच्छा, आप मंत्री रहे, क्यों दौड़ाए जा रहे हैं? अब जब कोई अधिकार नहीं था, जो तहसील, थानेदार और क्या नाम कलेक्ट्रेट में कोई भी किसी तरह का अधिकार नहीं है, जो विभाग अधिकारी चला रहे थे, मंत्री नहीं चला रहे थे। केवल सीन के लिए आती थी फाइल उनके पास में, इसके अलावा और कुछ नहीं था। धर्म सिंह सैनी योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही भाजपा छोड़कर सपा में चले गए। आरोप ये लगाया कि भाजपा सरकार में पिछड़ों का सम्मान नहीं होता। आप बसपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे और यहाँ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। दोनों सरकारों में अंतर क्या लगा भाई? आप कैबिनेट से स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो। देखिए, कैबिनेट जब हम पहली सरकार में मंत्री थे तो फुल अधिकार थे, हमें पूरे अधिकार थे। इस सरकार में केवल एक वर्ग के लोगों को ही अधिकार थे, इसलिए इसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं थे। तो आपको काम करने की छूट नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल छूट नहीं थी। मेरे पास में 3 विभाग थे। 2 विभागों का तो मेरे पास में कोई फाइल नहीं कभी आती थी। मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं था विधानसभा में, और किसी तरीके से कोई बैठक, कोई मीटिंग, कोई अधिकारी मेरे पास नहीं आता था। तो इसलिए हम लोगों को, क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं और उस वर्ग से नहीं आते हैं, तो इसलिए हम लोगों को अधिकार नहीं था। अच्छा, पिछड़ों के सम्मान को लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, लेकिन पिछड़े तो वहाँ केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और दारा सिंह चौहान थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, आप थे। तो पिछड़ों की तो एक बड़ी भागीदारी। तो पिछड़े तो वहाँ उप मुख्यमंत्री रहे। तो मैं कह रहा हूँ ना, तो कहाँ है आज दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ हैं? तो केशव मौर्य जी अगर हैं तो उन्हें दौड़ा रहे हैं उनकी विधानसभा के लोग ही। उनकी विधानसभा के लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं करा सकते थे, तो ऐसी पार्टी में रहने से क्या फायदा? धर्म सिंह सैनी पिछड़े वर्ग के वोटर को सपा के साथ जोड़ने में जुटे हैं। धर्म सिंह सैनी कहते हैं कि अखिलेश ने जो सम्मान दिया वो किसी भी पार्टी में नहीं मिला। कैसे नेता के बेटे हैं जिन्होंने उन्होंने टीचर के रूम में उन्हें बहुत प्रशिक्षण दिया है, और आज वो परिपक्व नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में उभर कर आ रहे हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव जब मुझसे मिले तो जीवन में न कभी मायावती इस तरह का व्यवहार की, न भारतीय जनता पार्टी में किसी ने हमारे साथ इस तरह से सम्मानजनक व्यवहार किया। तो किस रूप में आपको लगा कि अखिलेश यादव अलग है? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जब हम मिले तो वो इस तरह मिले जैसे मेरे छोटे भाई हों। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले 10 मार्च के बाद में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका व्यवहार इस तरह था कि जैसे कोई छोटा भाई और बड़ा भाई मिल रहा हो। इससे बड़ी बात और कुछ कह। बड़े भाई और वो छोटे भाई जी, इस तरह से मिले हम। धर्म सिंह सैनी जिस जगह पर उमर अली खान के लिए प्रचार कर रहे थे, वहां से कुछ दूर नरेश सैनी के समर्थक
भाजपा का झंडा लेकर धर्म सिंह सैनी के खिलाफ नारेबाजी करते भी दिखे। यहाँ पर धर्म सिंह सैनी आए थे प्रचार प्रसार करने और आप कह रहे हो कि कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है इसका, कोई असर। धर्म सिंह सैनी के यहाँ पर आने से जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब नरेश सैनी साथ में। धर्म सिंह सैनी बड़े नेता हैं सैनियों के कि नरेश सैनी? ऐसा है, दोनों नेता हैं, कोई बात नहीं, अपनी अपनी पार्टी के दोनों नेता हैं, लेकिन यहाँ से नरेश सैनी जीत के जाएंगे। सहारनपुर में जो सैनी बिरादरी है वो किसके साथ है? नरेश सैनी के साथ है, पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है सैनी बिरादरी। हम निशान, हाँ जी, प्रत्याशी कोई भी हो, निशान कमल का होगा, कमल का फूल होगा। धर्म सिंह सैनी जी को यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, अपने भाई को हराने के लिए यहाँ पर पहुँचा। भाजपा जीतेगी, जीतेगी। भाजपा जिताऊंगे, जिताएंगे। हाँ जी। धर्म सिंह सैनी आए थे, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होता। सहारनपुर की बेहट सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लखनऊ कौन जाएगा, इसका फैसला यहाँ के वोटर कुछ ही वक्त में कर देंगे। सहारनपुर की बेहट सीट से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। सहारनपुर की बेहट सीट पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी, तब इसकी बड़ी वजह थी सपा और कांग्रेस के गठबंधन को। ऐसे लोग देखते हैं, मानते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जब नरेश सैनी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो इस बार भाजपा के टिकट के प्रत्याशी हैं। नरेश सैनी के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और लगातार अपने क्षेत्र में घूम घूर कर वो प्रचार भी कर रहे हैं और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। नरेश सैनी ने सपा नेता धर्म सिंह सैनी पर हमला भी बोला है, देखिए आप। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले नरेश सैनी इस पर भाजपा के बैनर तले ताल ठोक रहे हैं। दावा करते हैं कि सहारनपुर में भाजपा का ही जलवा दिखेगा। लोगों के बीच में है, पूछते हैं कि इस बार कौन सा मुद्दा है? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक काम किए, उनको विकास की योजनाएं हैं। विकास की योजनाओं को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा से। कांग्रेस से विधायक रहे 2017 में, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कितना बदलाव दिख रहा है आपको? मैंने आदरणीय योगी जी, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए, भारतीय जनता पार्टी में होया हूँ और बदलाव आपके सामने है। देखो, चारों तरफ जश्न मनाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती जा रही है। विपक्ष इस बार की लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने में जुटा है। धर्म सिंह सैनी इसी आरोप के साथ भाजपा से अलग हो गए और सपा के लिए नरेश सैनी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नरेश सैनी ने धर्म सिंह सैनी पर हमला बोला। जो धर्म सैनी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने पिछड़ों दलितों का आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। कितनी सच्चाई है? वो झूठ बोलते हैं। उनकी दुकान नहीं चली भारतीय जनता पार्टी में, दुकान जब नहीं चली उससे परेशान हो गए, वहां गए। नहीं तो वो 5 साल उन्हें धर्म की बात क्यों नहीं करी? 5 साल पहले जब सरकार का मजा लूटने के बाद उन्होंने आप पिछड़े की याद आई। 5 साल पहले कहते ना सरकार में बैठे हुए थे, उसका विरोध करते, इतनी हिम्मत थी। तो अब काम नहीं चला तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ सैनियों का किसको समर्थन है? सैनी का नहीं, पूरे सर्व समाज का समर्थन है। सैनी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का काम करते थे, अब तो पूर्ण समाज का समर्थन। धर्म सिंह सैनी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को सहारनपुर में पूरा समर्थन है, उनकी बिरादरी का, सैनी, शाक्य कुशवाहा, मौर्य बिरादरी का। इस बार वो समाजवादी से लड़ रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कितना समर्थन उनके पास है। इस बार तो उनके हालात खराब है, हालात पतली हो रही है और वो भागना चाह रहे हैं वहां से। हालांकि ये बात अलग है कि नरेश सैनी भी ऐसे ही नेताओं की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने चुनाव से पहले पाला बदल ली। भाजपा को पिछड़ों का हितैषी बताते हुए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने तक की बात कह डाली। जनता बता दे कि चुनाव के बाद समाज किसके साथ है, कौन लीडर होगा, कौन जीत के जाएगा, वो जनता बताएगी ना। अभी 14 तारीख में चुनाव है और 10 मार्च का जब रिजल्ट आएगा तब पूछना कौन नेता है यहाँ से। आपको क्या लग रहा है कि सैनी, शाक्य कुशवाहा बिरादरी जो है धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा?
सैनी, साके, कुशवाहा, मौर्य टोटल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है। वो पहले ही विचारधारा राष्ट्रीयता की विचारधारा से जुड़ा हुआ वोट है और वो हमेशा राष्ट्रीयता की बात करता है, राष्ट्र की सोच रखता है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना जा रहा है। और हमारा नेता केशव प्रसाद मौर्य जी है, ये उत्तर प्रदेश की जितने जातियां हैं उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को नेता माना, क्या उन्हें हमें मुख्यमंत्री बनाना है। सहारनपुर की बेहट यूपी की नंबर 1 विधानसभा सीट है। नरेश सैनी 5 साल तक यहाँ के विधायक रहे, लेकिन धर्म सिंह सैनी जब उनके खिलाफ प्रचार करने उतरे तो उन्होंने धर्म सिंह सैनी को ही निशाने पर ले लिया। मेरी सीट बिल्कुल आराम से निकल रही, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट मेरी है, तो यहाँ से मन बना लिया, यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। सर्व समाज ने मन बना लिया कि इस बार दोबारा नरेश सैनी, क्यों नरेश सैनी ने 5 साल सेवा की है। नरेश सैनी का काम कहीं दलाली में नहीं है, खनन माफिया में नहीं है, भू माफिया में नहीं है, ईमानदारी के चंडके पे वोट मांगने का काम करता है, इसलिए सब लोग मेरे साथ हैं। तो इस बार सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी का क्या होगा? धर्म सिंह की तो बौखला गया, जो दूसरी जगह जाने लगे तो समझ लो बौखला गया, वो उसकी राजनीति खत्म हो ली है, धर्म सिंह की राजनीति खत्म हो रही है, वो बौखला चुका है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में जाएंगी। नरेश सैनी के लिए ये भी कहा जाता है कि 2017 में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, इसी वजह से वो इस सीट पर जीत गए। अब नरेश सैनी की राह लखनऊ पहुंचने के लिए इस वजह से मुश्किल है क्योंकि वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। नरेश सैनी उस भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं जिसका इस इलाके में अच्छा इतिहास नहीं रहा। सहारनपुर की बेहट सीट से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो बेहट की लड़ाई के बाद अगली रणभूमि है मुरादाबाद की कांठ सीट। सपा ने पूर्व मंत्री कमाल अख्तर को चुनावी मैदान में उतारा है, जो चुनाव प्रचार में जुटे हैं और उनके पास कितना वक्त बचा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कमाल अख्तर 2017 में अमरोहा हसनपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। भाजपा के महेंद्र सिंह खड़गवंशी हसनपुर के विधायक बने थे। हालांकि अब कमल अख्तर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार मुरादाबाद की काट की जनता उन्हें लखनऊ जरूर भेजेगी। मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट पर सपा ने पूर्व मंत्री कमाल अख्तर को चुनावी मैदान में उतारा है, जो अमरोहा की हसनपुर सीट पर 2017 का चुनाव हार गए थे। कमाल अख्तर का दावा है कि इस बार जनता के मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में हैं और उनकी जीत जरूर होगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम यह है कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। इसी बीच खबर मिल रही है कि हरिद्वार की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। रणभूमि में प्रचार की ये तस्वीरें हैं, इसके साथ मंत्रोच्चार को सुन सकते हैं आप। मां गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं इस वक्त। हरिद्वार हर की पैड़ी की तस्वीरें आपके सामने। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और अब जबकि इस रणभूमि में बहुत कम वक्त बच गया है तो गंगा माता की पूजा और अर्चना करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर विजय का आशीर्वाद, विजय तिलक माथे पर सजे, यही मनोकामना लेकर मां गंगा की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगल में मदन कौशिक दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो अब रणभूमि में बहुत कम वक्त रह गया है। अपने 13 जिलों के 70 प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के बाद मां गंगा का आशीर्वाद। मंत्रोच्चार के बीच आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, लगभग 43 मिनट वक्त बाकी है जब चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए प्रचार प्रसार भले थम जाए, लेकिन अब गृह मंत्री जीत का आशीर्वाद और इसके लिए पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी पर मां गंगा की विधिवत पूजा पाठ की तस्वीरें आपके सामने। हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेत्
गणेश जी का अपने कुल देवता इष्ट देवता। तो देखिए गणपति का आशीर्वाद और हर पूजा जो विधि विधान से शुरू होती है और यहाँ से चुनाव प्रचार का अंत हुआ है, लेकिन जनता 14 तारीख को फैसला करेगी उन 70 प्रत्याशियों की किस्मत का और उनके हक के लिए प्रचार प्रसार करने के बाद गृह मंत्री हरिद्वार हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबको पता है कि मन में कामना क्या है, जिसे लेकर के हाथ जोड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर गृह मंत्री। मंत्रों के उच्चारण के बीच विधिवत पूजा पाठ ये हो रहा है ताकि 14 तारीख को जनता जनार्दन उन 70 प्रत्याशियों के हक में वोट करे जो भाजपा का परचम थामे हुए हैं। तो लगातार एबीपी गंगा पर आपने पूरे दिन देखा किस तरीके से आखिरी वक्त तक रणभूमि में बड़े बड़े दिग्गज डटे रहे और अब जबकि सिर्फ 41 मिनट का वक्त बचा है तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हिस्से की हर वो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया है और लगता है इसे संपन्न करने के बाद जैसे कि पहाड़ों से आप नीचे उतरते हैं, मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो देहरादून से आगे हरिद्वार रुड़की होते हुए आप उत्तर प्रदेश में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं, ठीक वैसी ही एक्टिविटी दिखाई दी है, हलचल दिखाई दी है और अब हरिद्वार हर की पैड़ी में मां गंगा का आशीर्वाद मांगते हुए गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने धनौल्टी में सुना था किस तरीके से गरजे थे मंच से और किस तरीके से तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया और ये प्रचार प्रसार वाली जो शोर है वो थमने में ज्यादा वक्त नहीं रहा, 41 मिनट का वक्त है हर किसी के पास और ऐसे में गृह मंत्री के हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा है कि 70 सीटों के लिए दिल खोल करके जनता से आशीर्वाद तो मांगा है, अब मां गंगा का आशीर्वाद मांगेंगे और इसीलिए विधिवत पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने हिस्से की मेहनत करने के बाद, कर्म करने के बाद जो फल है वो ईश्वर के हाथ में छोड़े। तो शायद अब तमाम पार्टियां अपने हिस्से की मेहनत जनता के बीच में जाकर के उनको समझाने की कोशिश की मेरे प्रत्याशी के हक में वोट करिए, उनकी सहमति, उनका साथ मांगने की कोशिश रहेगी और इस कोशिश में जितना वक्त है वो भी एबीपी गंगा देखिए आपको लगातार बताते चल रहा है 40 मिनट चंद सेकंड और गृह मंत्री को देख पा रहे हैं आप, जिसे इन तस्वीरों को देख के ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये कन्वे करना चाहते हैं कि अपनी मेहनत कर ली है, 70 सीटों में प्रत्याशियों के लिए वोट अपील कर दी है। धनौल्टी में आज जिस तरीके की सभा थी, मंच था, वो भी हमने सुना और अब जरा इस मंत्रोच्चार को सुनिए, इस ध्वनि को सुनिए। शिशिर ऋतौ महामंगल्य प्रदमासूत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे माघ मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य श्री महापर्मणि एकादश्यायां परतः द्वादश्यायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य वासरा वासरस्तु मंदवासरे मितायां मकर राशिष्ठते श्री सूर्ये मिथुन राशिष्ठते श्री चंद्रे कुंभ राशिष्ठते देवगुरु विशेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिष्ठानिष्ठतेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभमंगलतिथौ अद्यामुपि गोत्रः नौतम सगोत्रोत्पन्नोः मेष राशि श्रीमंत अमित शाह नामो उपस्थितानां भारतीय जनता पार्टी समस्त सदस्यानां सहभागेन श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं लोक कल्याण भावनया सिद्ध्यर्थं राष्ट्र कल्याणार्थं भारतवर्षस्य
विकासपथे उत्तरोत्तरवृद्ध्यर्थम् इति कामनया सिद्ध्यर्थम् तथा च अस्मिन् वर्तमानसमये भारतवर्षे यत्र यत्र स्थानेषु विधानसभा निर्वाचने सर्वत्र विजयफलप्राप्त्यर्थम् तथा च अस्माकं प्रगतिशीलानां समस्त सनातन जनमानसानां हृदयतः भावनया ससम्मान पूर्वक पूर्तये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला मंदिरम निर्माणाय दिव्य भव्य प्रयासं कृतवन्तः अर्थात कृतवन्तः तेषाम् उपरि भगवते श्रीरामचन्द्रस्य कृपाफलकामनया सिद्ध्यर्थम् तथा च श्री गंगा भागीरथी देव्या कृपाफलप्राप्तिद्वारा श्री गंगा भागीरथी देव्या प्रीत्यर्थम् मानसिक सद्कामनया सिद्ध्यर्थम् चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थम् जो मन में कामना है चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थम् करिष्यमाणा अद्य दिवसे यथालब्धोच्चार द्रव्यै गंगा पूजनमहं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध्यर्थम् गणेशाम्बिकयोः स्मरणं पूजनं च करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं नमामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं नमामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं नमामहे वसुमा आहवजामि गर्वतमातो वजासि गर्वदम्मा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पाद्यं वर्गं आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्थानि ओं जलं समर्पयामि ओं युवासुवासा परवीतागा सौश्र्यान् भवति जायमाना तन्धीरासवन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्चिमुग्रं यज्ञोपवीतं बलवस्तुते यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उपास्मै गायता नरः पवमानायन्दवे अभिदेवान्ति अक्षते उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां गन्धानुलेपनं समर्पयामि ओमक्षन्नवे वदन्तयो प्रियादूतनास्वभानमोन्द्रानमिष्ठया मतीयो जान्मिन्द्रते हरियो खरीः प्रतिबोधतो भवतीः क्रतुवरीः अश्वायेव सहितवरीर्वीरुदः प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं ॐ श्रोत्रादधानोपान्नकल्पयन्नैविद्यास्ते आश्वर्यं मध्येवानीयं प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि करोद्वर्गरार्थे पुनः गन्धानुलेपनं समर्पयामि रक्तदानोद्भवफलानि समर्पयामि मुक्षुद्गर्दे महिलालवन्तुतं ताम्बूलवस्त्रं पूगफलं समर्पयामि ओं नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नाभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमामि
ईश्वर पादपङ्कज शरणागतीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि कलया पूजया गणेशां विघ्नेशाङ्गे समनारे मेनू ने सलाह कर दिया मतलब आपका तो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, जहां मंत्रों को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इस पूजा के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र था और किस नियत से भारतीय जनता पार्टी के हर एक सदस्य के विजय की कामना का भी जिक्र किया गया और यही संकल्प भी लिया जा रहा है। और देखिए अब ये मंत्रों के गूंज के बीच मां गंगा से अब आशीर्वाद मांग रहे हैं गृह मंत्री प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और 70 प्रत्याशियों की विजय हो सके, इसके लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगती ये तस्वीरें आ रही हैं। क्योंकि अब देखिए रणभूमि में अपने हिस्से की हर क्षेत्र में जाकर के वोट अपील की जो प्रक्रिया है वो लगभग संपन्न हो गई है, ज्यादा वक्त नहीं रहा है। लेकिन इस बीच मां गंगा का आशीर्वाद देवभूमि के तमाम प्रत्याशियों के लिए ये जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए ही गृह मंत्री की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर जब प्रण लिया जाता है तो स्पष्ट किया कि बीजेपी के हर एक सदस्य की विजय हो। और अब मां गंगा की विधिवत पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री। तो 13 जिलों के 70 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। गृह मंत्री ने बागडोर अपने हाथ में ली थी, लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। थोड़ी देर पहले धनौल्टी की तस्वीरें आपने देखी, वहां से किस तरीके से मंच पर उन्होंने वोट अपील की। और अब जबकि चुनावी शोर थमने वाला है तो हर की पैड़ी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां तमाम प्रत्याशियों के विजय की कामना जनता जनार्दन से वोट अपील के बाद मां गंगा से भी आशीर्वाद मांग करके कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए ना किस तरीके से घर घर जाकर पर्चे बांटे, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। चुनाव प्रचार के बाद की ये तस्वीरें जब सीधी आप देख पा रहे हैं हर की पैड़ी से। लेकिन इसी हरिद्वार में चुनावी शोर थमने से पहले डोर टू डोर प्रचार, एक नए तरीके का प्रचार जो हमने इस बार चुनाव में देखा है वो हरिद्वार में भी दिखाई दिया। पहाड़ से लगाए मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ते बढ़ते किस तरीके से प्रचार अभियान के तमाम प्रत्याशी बदलते चले गए। और आप देख सकते हैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी प्रत्याशी हैं और वो भी बगल में नजर आ रहे हैं, उन्हीं के लिए वोट अपील कर रहे हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं। और अब जो सीधी तस्वीरें हैं वो मां गंगा की आशीर्वाद से जुड़ी हैं कि वो तमाम 70 प्रत्याशी जो इस वक्त रणभूमि में हैं उनकी विजय सुनिश्चित करें मां गंगा, और आशीर्वाद विधिवत पूजा पाठ के साथ मां गंगा को भी प्रसन्न करने की कोशिश। देखिए मां गंगा को चूनर भी चढ़ा रहे हैं और अपनी प्रक्रिया है मां गंगा के पूजा की और उसी प्रक्रिया का वो हिस्सा है, विधिवत इसे संपन्न करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए हरिद्वार में जहां प्रत्याशी उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष और बड़ी भूमिका, और इस सीट से उनके माथे पर विजय तिलक सजे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं गृह मंत्री। लगातार आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र से लगाए अब मैदानी क्षेत्र का भी रुख किया है और आखिर में हर की पैड़ी से मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। 14 तारीख को ये इम्तिहान है जिसमें सफलता मिले, जीत मिले, इसी का आशीर्वाद मांगने की कोशिश है। जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर वोट अपील तो कर चुके हैं, घर घर जाकर पर्चे बांटने वाली जो तस्वीर इस बार देखने को मिली है, कोरोना की वजह से जो नई
तस्वीर हमारे सामने आई प्रचार की। बड़ी बड़ी रैलियों के बजाय बड़े बड़े नेता अब गलियों में भी दिखते हैं प्रचार के लिए। पर्चे जो प्रत्याशी और कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर जो पर्चे थमाए करते थे, उसे गृह मंत्री भी इस वक्त उसी भूमिका में है जहां वोट अपील कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पर मां गंगा से आशीर्वाद मांगा जा रहा है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बाद कि भाई जीत सुनिश्चित करें तमाम बीजेपी के प्रत्याशियों की। और पूजा पाठ का जो उद्देश्य था वो भी स्पष्ट हो गया। मनोकामना है वो पूरी हो, इसी नीयत से पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए नजर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, एक तरफ मंत्रों की गूंज है तो दूसरी तरफ रैली का शोर है, लोगों के नारे हैं। और ये दोनों ही तस्वीर हैं इस वक्त उत्तराखंड और हरिद्वार से, जहां गृह मंत्री घर घर पर्चे बांटते हुए भी नजर आए तो हर की पैड़ी पर जाके मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ आदेश भी दे रहे हैं, कुछ अपनी बातें भी कह रहे हैं तमाम लोग भी जो मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो वक्त है, अब आरती की तस्वीरें देख सकते हैं आप। मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 14 तारीख की परीक्षा में सफलता मिले, मां गंगा का आशीर्वाद मिले उन 70 प्रत्याशियों को जो कि इस वक्त रणभूमि में है, विजेता बनकर के उभरे। मां गंगा का ऐसा आशीर्वाद मिले देवभूमि में बीजेपी को। इसी आस के साथ, इसी मंशा के साथ मां गंगा की पूजा आरती करते हुए गृह मंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और हाथ जोड़ करके बार बार सिर झुका करके जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर हर किसी के जहन में है कि इस वक्त क्या वो मांग रहे होंगे। तो देखिए, 70 सीटों पर 14 तारीख को ये इम्तिहान है, जिस रणभूमि में तमाम योद्धा बीजेपी की ओर से जंग के लिए तैयार है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने हैं। 14 तारीख को सभी सीटों पर, यानी 13 जिलों के 70 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए विजय की कामना करते हुए गृह मंत्री ने लगभग अपनी पूजा संपन्न कर ली है। हर की पैड़ी से तस्वीर है और यहीं पर हरिद्वार से भी एक और जो तस्वीर आई थी वो थी चुनाव प्रचार की। और चुनाव प्रचार से हम आपको बताते चले कि जो ये उल्टी गिनती है वो लगभग शुरू है, क्योंकि 25 मिनट का वक्त है जब वोट अपील की जा सकती है, जब लोगों से वोट मांगे जा सकते हैं। उसके बाद ये चुनावी शोर थम जाएगा और जो बागडोर होगी वो जनता जनार्दन के हाथ में होगी कि ईवीएम मशीन तक पहुंच करके किसका चयन करेंगे, किसका चुनाव करेंगे। और देखिए, इस भीड़ का आगे बढ़ना बताता है कि ये पूजा संपन्न होने वाली है या फिर हो चुकी है। यहां से काफिला रवाना होगा और थोड़ी ही वक्त में चुनावी शोर जब थम जाएगा, उससे पहले गृह मंत्री की तस्वीरें आपने देखी हर की पैड़ी से, जहां पर उन्होंने अपने 70 प्रत्याशियों के विजय के लिए मां गंगा से विधिवत पूजा पाठ करने के बाद आशीर्वाद मांगा है। तो यहां भी चुनाव प्रचार थम जाएगा। वक्त कितना है वो आपको हम बताते चल रहे हैं। आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं कि रणभूमि में योद्धाओं के पास कितना वक्त बाकी रह गया है जनता जनार्दन तक पहुंचने का, उनसे वोट अपील करने का, क्योंकि यहां से चुनावी शोर थम जाएगा। अब यहां 25 मिनट और लगभग 20 सेकंड के भीतर चुनावी शोर थमने तक भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। और यही खूबसूरती है और लोकतंत्र की। और हम जो तस्वीर देखते हैं
इसी से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर है हरिद्वार से, जहां गृह मंत्री अमित शाह को आपने देखा थोड़ी देर की पहले की तस्वीरें, जहां उन्होंने विधिवत पूजा पाठ किया है और जो बोल करके जो उद्देश्य के साथ पूजा कराई जाती है वो भी हमने मंत्रों के साथ स्पष्ट सुना। तमाम प्रत्याशियों के विजय के लिए ये पूजा कराई गई है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से पहाड़ों से प्रचार प्रसार करने के बाद रुख किया गृह मंत्री ने हरिद्वार का। यहां पर भी डोर टू डोर कैंपेन, पर्चे बांटे मदन कौशिक के लिए। और अब जबकि वक्त बिल्कुल कम है, लगभग 21 मिनट है, तो ऐसे में मां गंगा का आशीर्वाद लेने से भी नहीं चूके गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए 14 तारीख को इन 70 सीटों के विजेता कौन होंगे, इस रणभूमि में विजयश्री किसे मिलेगी ये जनता बताएगी। लेकिन अपने पक्ष में, अपने हक में लोगों का दिल जीतने का जो समय था वो यहाँ पर समाप्त होने की कगार पर है। कितना वक्त बचा है देखिए ना आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। मिनट टू मिनट आपको, सेकंड्स में भी हम आपको बता सकते हैं कि बस अब इतना ही वक्त है। इन 70 सीटों के लिए एड़ी चोटी का जोर जो तमाम पार्टियों ने लगा रखा था वो वक्त कहां जाकर के थम जाता है और जो पूरी बागडोर है वो अब जनता जनार्दन के हवाले।